24 घंटे में 2 टारगेट किलिंग वहां पर हुई है, जो अपने आप में सवाल और प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। कुलगांव और बिटगांव में टारगेट किलिंग से हड़कंप मचा हुआ है। अब दहशत जो आतंकी पैदा करना चाह रहे थे वो अब लोगों में नजर भी आ रहा है। वो विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरे, लेकिन जब कोई विकल्प नहीं दिख रहा तो पलायन कर रहे हैं। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ वानी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कमलजीत संधू भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जरा वहां की स्थिति समझ लेते हैं। अशरफ, खीर भवानी मेले का बहिष्कार लोगों ने किया, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर उतर रहे थे, लेकिन जब कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखा तो अब लोग पलायन करने को मजबूर हैं। बिल्कुल अर्पिता, दरअसल पिछले कई दिनों से जो है इस तरह से प्रदर्शन कर रहे थे कश्मीरी पंडित, खासतौर से वो कश्मीरी पंडित जो जम्मू कश्मीर की सरकार में नौकरियां कर रहे हैं और पिछले कई सालों से यहां पर रह रहे हैं। और जब पिछले 24 घंटों के दौरान 2 हत्याएं हुई, टारगेटेड किलिंग्स हुई, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया, तो जाहिर है जो डर है वो और बढ़ गया है इन कर्मचारियों में, इन कश्मीरी पंडितों में। और यही कारण है कि बीती रात भी करीब 6 परिवार जो है शेखपुरा, जहां पर मैं इस वक्त हूं, यहां से निकले हैं जम्मू के लिए। और बाकी लोग भी कह रहे हैं कि अगर यही हालत रही, यही स्थिति रही, वो भी धीरे धीरे यहां से निकलना शुरू कर देंगे। और वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। और साथ ही जो आपने खीर भवानी मेले की बात की, साल का सबसे बड़ा और कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा त्योहार है। ये जम्मू कश्मीर में सदियों से मनाया जाता है और कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे का और कश्मीरियत का प्रतीक है। दरअसल अगर खीर भवानी के मंदिर की बात करें, माता खीर भवानी का यहाँ पर मंदिर है और काफी आस्था है कश्मीरी पंडितों को इस मंदिर के साथ। और यही कारण था कि भले ही कश्मीरी पंडित देश में कई जगहों पर विस्थापित हुए, दिल्ली में थे, उधमपुर में थे, बाकी राज्यों में थे, लेकिन खीर भवानी के मेले पर वो जरूर कश्मीर आते थे। 8 जून को खीर भवानी का मेला है, उसकी सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रशासन लगा हुआ है पिछले कई दिनों से, क्योंकि कोविड के बाद पहली बार उम्मीद जताई जा रही थी कि हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडित इस मेले का हिस्सा बनेंगे। लेकिन जो कश्मीरी पंडितों के संगठन है, कर्मचारियों के, उन्होंने कहा है कि वो अब की बार जो है बतौर प्रोटेस्ट इस खीर भवानी के मेले जो कि 8 जून को है उसका बहिष्कार करेंगे। तो जाहिर है कि एक दबाव और सरकार पर बढ़ रहा है कि कम से कम वो मेला जिसे कश्मीरी पंडितों की पहचान कश्मीर में माना जाता था, उसका आयोजन सही तरीके से होता, लेकिन उस पर भी अब कहीं इस प्रतिबंध की तलवार अटक रही है। ठीक है अशरफ, आप रहिए, जरा नजर बनाए रखिए। कमलजीत भी हमारे साथ मौजूद है और देखिए, जहां एक तरफ ये टारगेट किलिंग बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ मीटिंग का दौर भी चल रहा है। कमलजीत संधू, किस तरीके से आज मीटिंग, कितने बजे, पहले ये बताइए, और क्या कोई बड़ा फैसला हो सकता है? कैसे रुकेगी ये टारगेट किलिंग? आपको बता दूं, जो आज की मीटिंग है वो प्री शेड्यूल मीटिंग है, वो अमरनाथ यात्रा पे है। लेकिन अमरनाथ यात्रा से ठीक पहले जिस तरह से टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, जाहिर सी बात है सुरक्षा बलों के लिए ये काफी हैरानी की बात भी है, क्योंकि काफी हद तक, और एक समय ये था जब आईजी कश्मीर बोल रहे थे कि हमने आतंकवाद को खत्म कर दिया है, खासतौर पर श्रीनगर सिटी में ही। उसके बाद हमने सुना डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान आया, उन्होंने कहा कि अपने आखिरी पड़ाव पर है आतंकवाद। और उसके बाद अचानक से हम देख रहे हैं कि किस तरह से इजाफा हुआ है टारगेटेड किलिंग्स पे। हाइब्रिड टेररिस्ट हैं, तकरीबन 50 के करीब बताए जा रहे हैं। वो ये युवक हैं जो टेरर रैंक्स ज्वाइन तो करते हैं लेकिन उनका पता नहीं चलता है। पहले की स्ट्रैटेजी थी कि जो भी आतंकवादी गुटों को ज्वाइन करता था उसके फोटो वायरल किए जाते थे, AK-47 नजर आता था। लेकिन पाकिस्तान पिछले कुछ समय से इंटरनेशनल बॉर्डर के जरिए ड्रोन्स के हवाले से ये सारे स्मॉल वेपन्स हैं, पिस्टल्स हैं, वो भेज रहा है। तकरीबन इतने कंसाइनमेंट आ चुके हैं कि ये जो हथियार की तादाद है वो बढ़ चुकी है। और इस वजह से आप देखते हैं कि एक दिन कोई घटना पुलवामा में हुई है, एक दिन कभी बारामूला में हुई है, एक दिन कभी कुलगाम में हो रही है, कल बडगाम में भी हुई है। तो इस तरह से लगातार दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस बता रही हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है, एलियनेशन और रेडिकलाइजेशन को रोकने की जरूरत है, और साथ में काउंटर स्ट्रैटेजी, ड्रोन्स को कैसे रोका जाए, इस पर काम करने की बहुत जरूरत है। नहीं तो ठीक है कमलजीत, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। जिसका जिक्र आप करें बड़गांव, वहां पर मजदूरों पर हमले के बाद डर का माहौल है, लोग डरे हुए हैं। हमारे सहयोगी वहां पहुंचे और देखा कि लोगों में क्या डर है, कैसे लोग वहां से निकल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ एक कर्मचारी हैं जो इस शेखपुरा के परिसर में रहते हैं जहां पर हम खड़े हैं। हम उनसे जानें, आप अपना नाम बताइए और आप ये बताइए आप कब से यहाँ पर हैं?
मेरा नाम विनोद है, मैं 2010 से हूँ। विनोद जी, दरअसल समझना चाहती है देश की जनता भी और हम भी, ये जो यहाँ पर ये जो शेखपुरा है काफ़ी सुर्खी में आया राहुल भट्ट के गुजरने के बाद, और उसके बाद लगातार आप यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे इस बात को लेकर कि हमारी नियुक्ति जो है जम्मू या फिर दूसरे सुरक्षित जगहों पर की जाए। फिलहाल 6 जून तक जम्मू कश्मीर सरकार एलजी के प्रशासन ने कहा है कि आपकी नियुक्तियां जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में हो जाएंगी और सुरक्षित जगहों पर हो जाएंगी। आप खुश हैं उससे? नहीं, जो राहुल भट्ट की किलिंग हुई वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हुई है। एसडीएम का ऑफिस एक साइड, तहसीलदार के ऑफिस में हुई है किलिंग। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का तो अब सवाल ही नहीं रहा, क्योंकि जहाँ वो मारना चाहते वहाँ पे वो बंदे को मार देते हैं। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अगर पहले किया होता तो तब हम मान लेते, लेकिन ये जो किलिंग हुई है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही हुई है। और अभी जो कल आपने आह्वान किया था कर्मचारियों ने कि हम शुक्रवार सुबह तक यहाँ शेखपुरा में जमा होकर यहाँ से पलायन शुरू करेंगे, तो क्या फिर उसको स्थगित किया उस कार्यक्रम को? स्टार्ट हो गया, कुछ गाड़ियाँ सुबह निकल गई, कुछ के भी बच्चों का टीसी वीसी, आज कोई भी बच्चा स्कूल नहीं गया, पेरेंट्स आज स्कूल जाके वहाँ से बच्चों की टीसी निकाल के या माइग्रेशन उनकी वहाँ ट्रांसफ़र करा के, जैसे डीपीएस में बच्चे हैं उनकी ट्रांसफ़र है, केंद्रीय विद्यालय में बच्चे उनकी ट्रांसफ़र आज बात करके 2-4 दिन में सारे निकल रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो उस पर कायम है आपकी जो यहाँ से पलायन है वो जारी रहेगा? वो जारी रहेगा। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण ये है कि और भी हमारे दर्शकों के लिए ये समझाइए, कुल कितने परिवार इस शेखपुरा में रहते हैं, कितना सुरक्षित ये है और क्या दिक्कत होती है आपको? क्योंकि यहाँ तो ठीक है, 192 फैमिलीज हैं, अंदर ठीक है, लेकिन बाहर के लिए टेंशन है। बाहर हम नौकरी करने जाएंगे, टेबल पे मारा जाता है बंदा। अब हम नौकरी करें कि ध्यान रखें कि बाहर से कौन आया, वही मसला है।